नमस्कार जोहार लाइव लगातार में आपका स्वागत है। एक्चुअली कल जो है अंतिम सोमवारी है और अंतिम सोमवारी में हर साल जमशेदपुर में बड़ा आयोजन किया जाता है। हमारे साथ अमरप्रीत सिंह काले जी हैं, इनसे सीधे जुड़ते हैं कि कल क्या क्या कार्यक्रम है। सर बताइए। पीयूष जी, जैसा कि आप जानते हैं कि 22 वर्ष हो गए जमशेदपुर में इस कंसेप्ट के साथ ये कार्यक्रम, ये भजन संध्या का आयोजन प्रारंभ हुआ। अंतिम सोमवार का कार्यक्रम और कंसेप्ट इसलिए रहा सावन के पावन महीने में कि सावन के महीने में जो लोग बाबा धाम नहीं जा सकते हैं, एक जमशेदपुर परिवार के रूप में हम लोग मिल करके जो अंतिम सोमवार को एक भजन महादेव जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके स्तुति गान हो। और बहुत ही छोटे और आम तरीके से ये कार्यक्रम काली माटी रोड में, शायद आप जानते भी होंगे, यह प्रारंभ हुआ था 2001 में। और उसके बाद में धीरे धीरे ये महादेव की कृपा रही, जमशेदपुर वासियों का सहयोग, प्यार, स्नेह, आशीर्वाद रहा कि लगा कि कार्यक्रम को बड़े स्तर पे करने की आवश्यकता है। आप जो देख रहे हैं जमशेदपुर वासियों का ये जो रहा सुझाव रहा, उसको ध्यान में रखते हुए इसको साक्षी गुरुद्वारा मैदान में शिफ्ट किया गया। देवी जो भजन गायक है वो इस कार्यक्रम को उन्होंने किया। कल्पना पटवारी जी ने इससे पूर्व में भी 2 बार आयोजन किया है, कार्यक्रम में आई हैं। मनोज तिवारी जी कई बार आए हैं, लखा जी कई बार आए हैं, भरत शर्मा व्यास जी उनका कार्यक्रम हुआ है, मालिनी अवस्थी जी का 2 बार कार्यक्रम हुआ है, अनूप जलोटा जी का कार्यक्रम हुआ है, कैलाश खेर जी का कार्यक्रम हुआ है। और मुझको लगता है कि कोई इस प्रकार का जो भोले बाबा का भजन गाता हो, अभी तक इस मंच पे हम लोगों ने हर बार कोशिश करते हैं कि जमशेदपुर में हमारे श्रद्धालुओं का जो उत्साह बना हुआ है सावन के महीने में, उसको हम लोग पूरा कर पाएँ। इसका बेसिकली कंसेप्ट क्या है इस कार्यक्रम का? साक्षी गुरुद्वारा मैदान में इस गुरुद्वारा कमेटी का पूरा सहयोग रहता है, हमें निःशुल्क हर चीज़ की व्यवस्था प्राप्त होती है और विश्व कल्याण के लिए, आपसी प्यार, भाईचारा और लोगों की सुख शांति समृद्धि के लिए। और मैं बार बार हर कार्यक्रम में कहता हूँ, ये कार्यक्रम हमारा नहीं है, ये कार्यक्रम जमशेदपुर वासियों का है। और इतने हजार लोगों का जो चरण का धूलि यहाँ पड़ता है, उसकी वजह से कार्यक्रम की गरिमा बनी हुई है। ये कार्यक्रम गरिमामय तरीके से संपन्न कराने में हमारे हर हर महादेव सेवा संघ के जितने भी हमारे कर्मठ सदस्य हैं, जिन्होंने 22 वर्ष पूर्व भी इस कार्यक्रम में अपना सहयोग किया, आज भी उन सभी का सहयोग, और हमारे नौजवान साथी जो पूरी तरीके से मुस्तैद होकर के बारिश हो कुछ भी हो ड्यूटी में रहते हैं, और लोगों का जो श्रद्धालुओं का जो हुजूम आता है उसको किसी प्रकार का परेशानी ना हो, इसका हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं। चाय पानी की पूरी व्यवस्था रहती है, भंडारे की व्यवस्था रहती है, और अंत में सब लोग आरती करके शिव जी का प्रसाद ले करके यहाँ से जाएं और सकुशल घर जाएं, हंसते खेलते जाएं, और अगले साल पुनः इस जिम्मेदारी के साथ और इस कमिटमेंट के साथ कि अगले साल फिर हम ये परिवार जो है अगले साल मिलते हैं। 1 साल के बाद फिर आपको बता करके मुझे बहुत प्रसन्नता भी होती है। हमारे कई ऐसे वॉलंटियर हैं जो साल में 1 बार इस कार्यक्रम में आते हैं। उनको पता होता है कि सावन महीने का अंतिम सोमवार का कार्यक्रम है और उनकी ड्यूटी निश्चित है, 4 दिन पहले वो आ जाएंगे। साल भर मेरी उनसे मुलाकात नहीं है, लेकिन अंत में आते हैं, वो अपने ड्यूटी का निर्वहन करते हैं। मीडिया के भी जो हमारे भाई हैं उनका भी बहुत सहयोग रहता है, और कार्यक्रम का मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल भी ये धार्मिक आयोजन है, गरिमामय आयोजन है, केवल और केवल शिव स्तुति का कार्यक्रम है, कोई पॉलिटिकल आयोजन नहीं, किसी प्रकार का नहीं। लेकिन सर एक चीज़ और ये है कि कई लोगों को सम्मान दिया जा रहा है। पहली बार हम देखें कि एक पत्रकार जो नन्ना जी हैं, उनको भी आप लोग सम्मान दे रहे हैं। किन किन लोगों को आप सम्मान दे रहे हैं? जी, आपने बहुत अच्छा विषय रखा पीयूष जी कि ये पिछले 12 सालों से लगभग ये हमारी संस्था का ये हुआ कि जमशेदपुर में जिन लोगों ने अपने लंबे कालखंड को, लंबे जीवन के लंबे कालखंड को, जैसे 20 साल, 30 साल, 40 साल इस शहर के सामाजिक ताना बाना को मजबूत करने के लिए समाज को कुछ दिया है और अपना एक कहीं ना कहीं अपनी एक हैसियत बनाई है, समाज में एक एग्जाम्पल बने हैं, तो ऐसे
कई महानुभावों को हम लोगों ने पूर्व में चिकित्सा के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, पत्रकारिता के क्षेत्र से, समाज और उद्यमियों के क्षेत्र से, गौ सेवा के क्षेत्र से हम लोगों ने उनको सम्मानित करते आ रहे हैं। इस बार 5 जो महानुभाव हैं हमारे चयन किया गया। बहुत ही अच्छे तरीके से कई लोगों का सुझाव आया और बाकी कोर कमेटी ने, जिसमें मुख्य रूप से हमारे पीएन गोप साहब हैं, जिनकी उम्र लगभग 80-85 साल है और लगभग 60 साल तक उन्होंने एक अधिवक्ता के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई। एक संघ रत्न सेवा अवार्ड हम लोगों संघ उनको देगा। एक निमाई पांडा जी हैं, जो कि बहुत ही अपने आप में एक अनुभवी के साथ साथ में जीवन का 50 साल उन्होंने अधिवक्ता के क्षेत्र में दिया। पूरी तरीके से गरिमा का ध्यान रखते हुए अपने आप का मिसाल कायम किया निमाई पांडा जी। तीसरे हैं हमारे संघ रत्न सेवा अवार्ड पाने वाले सरदार शैलेंद्र सिंह। हर जगह दुख में सुख में 24 घंटा खड़े रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। जन आंदोलन की बात हो, नगर पालिका की बात हो, रेल की बात हो, किसी का दुख हो सुख हो, बेचारे खड़े रहते हैं। लंबा कालखंड उन्होंने समाज को एक उदाहरण के रूप में दिया है। और इसके अलावा नंदा जी हैं। नंदा जी जो हमारे हैं, हम तो जब से होश संभाले हैं तब से उनको एक सहज, सरल और आत्मीय इंसान के रूप में देख रहे हैं। तो सब लोगों ने निर्णय लिया कि पत्रकारिता के क्षेत्र में नंदा जी को हमें सम्मान देना चाहिए। और इसके अलावा गंगा मेमोरियल अस्पताल, हाँ, हमारे मानगो में गंगा मेमोरियल हॉस्पिटल है, उसके डॉक्टर NK सिंह हैं, जो कि डॉक्टर के पेशे के अलावा गरीबों का इलाज करना, गरीबों को सहयोग करना, ये उनका एक बड़ा नाम है। इन 5 महानुभावों को हम लोग संघ रत्न सेवा अवार्ड कल दे के स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेंगे। आगे भी कई नाम आए हैं, इसके अलावा उन सब नामों पे चर्चा करेंगे और एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग जल्द करेंगे, जिसमें उन लोगों को भी समाहित करके उन लोगों को भी सम्मान देने का काम करेंगे। आपके जितने भी सुधी दर्शक हैं, आपके लगातार न्यूज़ के, आप सबको मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा। खासकर जो हमारी श्रद्धालु, हमारी माताएं बहनें आती हैं, आप कृपया आइए। आपकी चरण धूलि पड़ती है तो हमें ऊर्जा मिलती है और हमारे इस कार्यक्रम की आप शोभा हैं। आपके पूरी तरीके से आपके बैठने की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था, आपके स्वागत के लिए हम इंतज़ार करेंगे। ये कार्यक्रम आप सभी का है और आप ही के सुख शांति समृद्धि और आपसी घर परिवार में प्यार बना रहे, इसके लिए एक साथ मिलजुल करके महादेव जी का स्तुति करेंगे। कृपया आइए, समय पे आइए, 6 बजे तक प्रयास करिए, अपना स्थान ले लें। और एक बात कहना चाहूँगा, जहाँ भी स्थान मिले उसको स्वीकार करके बैठिएगा, क्योंकि जो जैसे जैसे आते जाएगा स्थान ग्रहण करते जाएगा। अंत समय तक रहिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। ये कार्यक्रम आपका कार्यक्रम। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ VIP कोई नहीं है, सब आम आदमी है। ठीक है, यहाँ पे जो लोग आएंगे वो VIP नहीं है होते हैं, सब आम आदमी होते हैं। अब ये बात करना है कि यानी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भीड़ कितना है। भीड़ है अभी इसलिए क्योंकि आज का अंतिम यानी युद्ध स्तर में कार्यक्रम किया जा रहा है। हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। और यहाँ पे कार्यक्रम है, आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरा मंच तैयार है। ठीक है, पीछे मेरा मंच था, अभी यहाँ बैठने की व्यवस्था है और कल यहाँ पे बृहद रूप से कार्यक्रम होना तय है और होना भी है। ठीक है, अब कल हम आपसे मिलते हैं और लाइव हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग आएंगे, जुटेंगे और यहाँ इस तरह से किस तरह से पूरा प्रोग्राम तय किया जाएगा। दरअसल यहाँ पे कल जो है लाखों की भीड़ लगेगी, इसके लिए सिक्योरिटी होता है, यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था भी की जाती है। हमारे साथ जुगुन जी हैं, इनसे सीधे बात करते हैं, क्या क्या व्यवस्था की गई है। कल जैसे ही लोग हमारे कार्यक्रम स्थल के समीप आएंगे, एक बाहर हमारी एक बड़ी टीम रहेगी, जिसमें ट्रैफिक प्रशासन के रूप में ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी, सिक्योरिटी की हमारी प्राइवेट सिक्योरिटी की व्यवस्था है और हमारे जो वॉलेंटियर हैं इनका एक बड़ा टीम बाहर ट्रैफिक की पूरी व्यवस्था संभालेगी। बाहर में गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 से एंट्री मिल रही है, तो 1 नंबर गेट से खासतर VIP लोगों की एंट्री है और आम लोग भी उधर से आते हैं और ख़ास करके VIP लोग ही 1 नंबर से एंट्री करते हैं। तो 1 नंबर गेट पे तो खास करके मैं खुद वहाँ रहता हूँ और हम लोग पूरा ध्यान देते हैं कि कार्यक्रम का जितना भी एंट्री पॉइंट है सभी
प्रमुख हर हर महादेव सेवा संघ के प्रमुख लोग जो 10 साल 12 साल से कंटिन्यूअस इस कार्यक्रम में रहते हैं, उनको सारी वास्तुस्थिति से अवगत हैं। वो सारे लोग उस प्रमुख स्थल पे मौजूद रहते हैं और उनके मॉनिटरिंग में सारे ट्रैफिक व्यवस्था या सिक्योरिटी की व्यवस्था, सारी व्यवस्था उनके मौजूदगी में होती है। और एक टीम पूरी, हम लोग की जो सीनियर टीम है वो पूरे घूम घूम के मुआयना करते रहती है हर 15 मिनट 20 मिनट में। यहाँ तक कि हमारे कार्यक्रम के जो संस्थापक हैं श्री अमरप्रीत सिंह काले जी, और वो खुद जाकर पूरे बाहर से अंदर तक का मुआयना हर 15-20 मिनट में करते हैं। और जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, 22 वर्ष से कार्यक्रम का हो चुका है, तो जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं उनको ये अच्छे से ज्ञात है कि इस कार्यक्रम की सुरक्षा की व्यवस्था और बाकी व्यवस्था में क्या बाकी लोगों से अलग है, क्योंकि यहाँ पे आने के आदमी जो भी लोग आते हैं सहज महसूस करते हैं। और अब देखिएगा कि ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पे लोग अपने फैमिली बच्चे के साथ आकर एक सहज महसूस करना और रात को 12 बजे तक कार्यक्रम को अटेंड करना एक अपने आप में भव्यता है। कलाकार कहीं बड़े आते कहीं छोटे आते, लेकिन कार्यक्रम की व्यवस्था प्रमुख होती है। कार्यक्रम में जो भी लोग आए, हमारी भोग की व्यवस्था है जो निरंतर जो 7 बजे शाम से शुरुआत होगी, वो जाकर आपकी 12 बजे समापन होगी। जितने भी वॉलंटियर है करीब 250-300 के रूप के संख्या में हमारे जो वॉलंटियर है, जो युवा, जिसको युवा बोलते हैं, एकदम 22 साल 30 साल 35 साल के युवा लोग यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। अपना पूरा समय पेशेंस, एक युवा को पेशेंस रख के कार्यक्रम को संपन्न कराना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। और ये कार्यक्रम सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैं मानता हूँ ऐसा कि शहर का सबसे बड़ा सुरक्षा के दृष्टिकोण से कार्यक्रम कह सकते हैं आप। देखिए, हमारे पीछे पूरे युवा वर्ग हैं और इसी मन से कल यहाँ कार्यक्रम किया जाएगा और कल आपको लगातार लाइव हम आपको दिखाएंगे कि किस किस तरह से यहाँ पे लोग बैठेंगे, लोग कार्यक्रम को संचालित करेंगे। मैं पीयूष मिश्रा, लाइव लगातार जमशेदपुर।